हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ध्रुव स्कूल में। एक और धमाकेदार वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने। पहला मॉडल पेपर जो है हिंदी मीडियम और दूसरा मॉडल पेपर यहाँ पे जो है इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के बच्चों के लिए मैं ये मॉडल पेपर की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर बेटा आप यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए आए हो यूट्यूब पे, आपने ये माइंडसेट आप लेकर के आए हो कि थोड़ा 2-4 मिनट का देख लेते हैं कैसी है वीडियो, उसके बाद छोड़ देंगे, तो प्लीज़ अभी क्विट कर दो। बिकॉज दिस वीडियो इज फॉर ओनली सीरियस स्टूडेंट्स हु आर रियली प्रिपेयरिंग फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट। और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप पूरे वीडियो में बने रहो। तो जैसा कि मैं हर बार आपको सजेस्ट करता हूँ, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ ताकि हमारे साथ साथ आप भी सॉल्व करते चलना, मेरे साथ साथ एक एक चीज़ सॉल्व करते चलना, तो आपको समझ में आएगी चीज़ें, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पूरी वीडियो देखना, बहुत अच्छे से हम लोग इसमें सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ना हम केवल क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे बल्कि अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि कैसे 1 घंटे के अंदर ये 2 घंटे का पेपर हमें सॉल्व करना है, कैसे हम बहुत स्पीड ला सकते हैं अपने मैथमेटिक्स में और अपने लैंग्वेज में, अपने रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में, है ना। तो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो भाई लास्ट तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल अपने ऐप पे प्रोवाइड करते हैं। अभी फिलहाल हमने एक सीरीज लॉन्च की है जो कि है मॉडल पेपर की सीरीज। 50 मॉडल पेपर्स आते हैं, 50 मॉडल पेपर की सीरीज हमने लॉन्च करी है। 1 मिनट में आपको दिखाता हूं जरा। 50 मॉडल पेपर्स की सीरीज, ये देखो ध्रुव स्कूल का ऐप है। ध्रुव स्कूल का ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ध्रुव स्कूल सर्च करोगे मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, अगर नहीं मिलता है तो उस लिंक से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप यहाँ पे स्टोर सेक्शन में चले जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। 50 मॉडल पेपर्स की सीरीज है एक, उसके बाद कंप्लीट कोर्स है, उसके बाद सीरीज 1 सीरीज 2 करके भी मॉडल पेपर की सीरीज है। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अलग अलग यहाँ पे वीडियोज हैं। क्या क्या चीजें हम प्रोवाइड करते हैं 1 मिनट देख लो, उसके बाद जल्दी से स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा मॉडल पेपर अभी खत्म करेंगे 1 घंटे के अंदर। बस 1 मिनट की ये चीज़ देख लो कि कंप्लीट कोर्स एक हमारा है जो 999 में है। कंप्लीट कोर्स हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में है। 50 मॉडल पेपर्स, इसके अंदर क्या क्या मिलेंगे आपको देखो। 50 मॉडल पेपर्स के अंदर ये कुल मिलाकर के 5 सीरीज के अंदर आपको मिलेगा। सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, सीरीज 4 एंड सीरीज 5। 5 सीरीज के अंदर आपको मिलेंगे। हर एक सीरीज के अंदर कुल मिलाकर के एक सीरीज के अंदर बेटा, एक सीरीज के अंदर 10 मॉडल पेपर्स होंगे। और हर एक मॉडल पेपर के अंदर पहला तो मॉडल पेपर का पीडीएफ होगा जो आप ऐप में देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा उसका आंसर की होगा और तीसरा, चौथा एंड पांचवा, मतलब 3 मटेरियल, 3 कंटेंट जो होंगे, अलग अलग वीडियो लेक्चर्स होंगे, सॉल्यूशन होंगे, मतलब मेंटल एबिलिटी का, मैथ्स का और उसके बाद लैंग्वेज का। तो मॉडल पेपर ये सीरीज में मिलने वाले हैं, मतलब पहली सीरीज, दूसरी सीरीज, तीसरी सीरीज, इस तरह से 5 सीरीज के अंदर में ये 50 मॉडल पेपर्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। कोई भी हार्ड कॉपी वगैरह नहीं दी जाएगी, वीडियो सॉल्यूशंस है एंड पीडीएफ है। चलो ये तो हो गई भाई ऐप की बात। अब स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर। देखो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए मैं लेकर आया हूं, लेकिन इसमें क्या है ना कि क्वेश्चन सेम रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस अलग होते हैं। और जब हम मैथ्स की तरफ बढ़ेंगे तो उसका बस ट्रांसलेशन रहेगा। तो इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लेना, बाकी मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन तो दोनों सेम ही है। मेंटल एबिलिटी में यू ऑलरेडी नो दैट देयर आर 40 क्वेश्चंस इन मेंटल एबिलिटी। मानसिक योग्यता में कितने होते हैं? 40 क्वेश्चंस। और मैथ्स में 20 क्वेश्चंस होते हैं, उसी तरह से 20 क्वेश्चंस होते हैं लैंग्वेज में, यानी कि बच्चे भाषा में। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश। ठीक है, करेक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा इसमें क्या है, भाग 1, ये क्या है, भिन्न आकृति वाला है। भिन्न आकृति यानी कि ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट, इसमें आपको क्या करना है, देखो 3 आकृतियां किसी न किसी तरह से एक समान रहती हैं, एक फिगर जो होता है वो सबसे डिफरेंट होता है एंड यू हैव टू सेलेक्ट दैट फिगर। देखो यहां पे क्या है बेटा, ध्यान से देखना, ये एक धनुष है, ये तीर है और जिसमें तीर को रखते हैं ये वो है। तो 1 2 3 ए बी सी जो है तीनों तीर या धनुष से रिलेटेड है। डी डिफरेंट है क्योंकि ये तीर धनुष से रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना कि कितने बच्चों ने ये सही कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन देखो कि भाई ये 4 लाइन से मिलकर के बना हुआ है, ये भी 4 लाइन से मिलकर के बना हुआ है एंड दिस वन इज ऑल्सो कंप्राइज ऑफ 4 लाइन्स। लेकिन बी वाला जो ऑप्शन है ये 3 लाइन से मिलकर बना हुआ है। सो अलग हुआ ना ये। तीसरा देखो, तीसरा क्या है भाई, इन सब में ये लाइनें खड़ी हैं, इसमें और डी वाले में। बट इसमें देखो ये लाइनें ऐसी हैं, पड़ी है ना, तो ये सबसे डिफरेंट हुआ। अगेन चौथा वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोलूंगा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसमें क्या है भाई कि देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या है, 2 लाइनें ऐसी हैं और 2 लाइनें ऐसी, मतलब ऐसी 2 लाइनें और ऐसी 2 लाइनें, है ना। और इसमें क्या है, 3 लाइनें ऐसी और 2 ऐसी।
इसमें देखो 4 ऐसी और 3 ऐसी, इसमें 2 ऐसी और 1 ऐसी। कहने का मतलब ये है कि एक का डिफरेंस है। क्या है? एक का डिफरेंस है। लेकिन ए वाले में देखो दोनों बराबर हैं, मतलब 2 ऐसी और 2 ऐसी बराबर है ना। सो ये डिफरेंट हुआ है ना। तो 4 क्वेश्चन इस तरह से हमने सॉल्व कर लिए ऑड मैन आउट के। लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। अरे भाई सबसे आसान पार्ट होता है ये। मैं आपको बताऊं कि नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम निकालना है तो सबसे पहले इसको चुनो। सबसे पहले ढूंढो कि भाई कहाँ है ये वाला पार्ट, कहाँ है सिमिलर फिगर वाला पार्ट। इसको आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है बस 2-2 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड आपको लगेगा, आप इसको सॉल्व कर लोगे। जैसे कि पहले का ही देखो भाई, ए ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं, बिल्कुल हमें सिमिलर फिगर खोजना है। सिमिलर फिगर भाई इसके उस वाले की, मतलब जो क्वेश्चन फिगर में दिया गया उसका सिमिलर फिगर ए है ना, ये मिल रहा है ना बिल्कुल एकदम सिमिलर, तो उसी तरह से है। अब देखो इसमें कितना, अगर तुम छठवां वाला देखोगे तो उसमें कितना माइनर डिफरेंस है देखना, और यहीं बच्चे गलती कर जाते हैं। देखना यहाँ पे जो ये ऐनक है, यहाँ पे देखना ध्यान से, मान लो कि ऐसे ऐसे मैंने ऐनक बना दिया, बीच में जो डंडी है वो इस तरह से मुड़ी हुई है, जबकि तीसरे वाले ऑप्शन में, सी ऑप्शन में देखो ये डंडी ऐसे मुड़ी हुई है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये माइनर डिफरेंस यही आपका एक नंबर, एक नहीं 1.2, आपको पता है ना कि 1.25 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन, तो 1.2 मार्क्स आपका ये समझ लो खत्म करवा देगा। तो आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है। डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। उसी तरह से सिमिलरली देखो 7th क्वेश्चन का, मुझे ईमानदारी से बताओ कमेंट सेक्शन में लिख करके कि कितने बच्चों ने सी आंसर पे क्लिक किया था, सी आंसर लिखा था। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, अगर अभी भी नहीं बैठे हो, पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर पूरे एक ही वीडियो में। 7th का देखो, इसको जब मैच करोगे तो भाई बी ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि इसमें तो 3 पंखुड़ियां, बट यहाँ पे थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। थोड़ा मैं जूम करता हूँ, आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, जबकि बी वाला एकदम हूबहू इससे मिलता जुलता है ना। अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलो 8th में, तो उसी तरह से 8th का देखोगे तो भाई 8th का ए ऑप्शन अपना सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो जो चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं उस पर हम उतना ध्यान देते हुए नहीं चलेंगे जितना ध्यान और चीज़ों पर देना चाहिए हमें। अगला भाग 3। अब देखो इंग्लिश वाले बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं कर रहा हूं, पार्ट 3 का ये इंस्ट्रक्शन है, पढ़ लो। क्वेश्चन तो सेम है ना, क्वेश्चन सेम है, बस इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लो, उसके बाद अपन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो इससे भी मैं कर देता हूं, इंग्लिश वाले से भी। यहां पे देखो पैटर्न हमें कंप्लीट करना है। क्या करना है? पैटर्न कंप्लीट करना है। तो पैटर्न कंप्लीट करने के लिए देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे जब ध्यान देते हुए चलेंगे तो ये बन जाएगा। एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर मुझे पैटर्न कंप्लीट करना है तो बच्चों यहाँ पे देखो ये लाइन ऐसी है ना, ये लाइन ऐसी है और ये लाइन ऐसी है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगली वाली लाइन जो होगी वो ऐसी होगी? गुरुजी बात तो सही बोल रहे हो, मेरे दिमाग में चल रहा है कि अगली वाली लाइन जो है ऐसी होनी चाहिए, और सिर्फ सी ऑप्शन इकलौता ऑप्शन ऐसा है जिसमें ऐसी लाइन है। तो देखा हमने पूरे पैटर्न को कंप्लीट नहीं किया, उसके बदले हमने केवल और केवल एक लाइन को ट्रेस आउट किया और हमारा आंसर मिल गया, है ना। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को ट्रेस आउट करते हुए चलना है आपको, ताकि आप आंसर तक पहुंच जाओ। उसी तरह से ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस मैंने खुद से इतने बढ़िया तरीके से मन लगा के डिज़ाइन किया है, ताकि मुझे पता है ना कि आप कहाँ कहाँ गलती करते हो, तो ताकि आपकी गलती पकड़ में आए और आपके अंदर सुधार हो पाए, है ना। तो बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। देखो यहाँ पे ये लाइन ऐसी है, तो आपको ये लाइन भी ऐसी करनी है कि नहीं, ये लाइन भी इस तरह से लेकर के आनी है। तो देखो बच्चों, ये लाइन अगर हमें इस तरह से लेकर के आनी है तो सिर्फ बी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये लाइन इस तरह से है। तो हमने पूरा का पूरा पैटर्न कंप्लीट नहीं किया, हमने सिर्फ एक छोटी सी चीज पकड़ी और हमारा आंसर हमें मिल गया, है ना। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहां पे एक हमने ऐसे पंखुड़ी बनाया, ऐसे बनाया, और यहां से एक जो स्क्वायर है उसको कंप्लीट कर दिया। तो अपना ऑप्शन क्या मिलेगा? सी 11th का। यस, सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 12th पे। अब देखो 12th वाला क्वेश्चन, अगर वीडियो तुम्हें थोड़ी तेज लग रही हो तो YouTube के ऐप में जो है स्लो डाउन करने का ऑप्शन होता है। आप तो सभी होशियार हो, सभी को पता है, तो स्लो कर लेना वीडियो, थोड़ी धीरे देखना। लेकिन अगर आप इस स्पीड से चलते हो, इस गति से चलते हो, तो समझ लो, मान के चलो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होने वाली है, क्योंकि स्पीड ही बहुत महत्वपूर्ण है इसमें एग्जाम में, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ ऐसे कर करके और नीचे इस तरह से हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है, पैटर्न अपना कंप्लीट। देखो इस तरह से चारों तरफ ऐसे, ये पहले एरो का डायरेक्शन इधर, फिर नीचे, फिर इधर की तरफ, उसके बाद फिर ऊपर, है ना। यहाँ से अगर अपन चलें तो पहले इधर, फिर नीचे, फिर इधर, और उसके बाद फिर इधर ऊपर की तरफ। तो अपना ऑप्शन देख लो भाई, इसमें कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन। यस, 12th का ए हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है भाई? पार्ट 4 सीरीज वाला। इसमें हमें क्या करना होता है? सीरीज कंप्लीट करनी होती है। कहने का मतलब क्या है? सीरीज कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि देखो यहाँ से यहाँ पे मान लो
जैसे कुछ कुछ चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं, कुछ बढ़ेगा कुछ घटेगा, कुछ ना कुछ सीरीज फॉलो करती हैं। मैं बताऊंगा क्वेश्चन से समझ में और अच्छे से आएगा। बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, एक मिनट मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको ताकि और तुम्हें अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका एक हाथ केवल है ना, एक हाथ, यहाँ पे दो हाथ, ये यहाँ पे ये 1 2 3 हाथ हो गए। तो यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूँ कि जो स्वास्तिक का चिन्ह अपने घरों में दिवाली पे हम लोग बनाते हैं ऐसे स्वास्तिक का चिन्ह, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। गुरुजी बात तो सही बोल रहे हो आप, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, है ना। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये देखो यहाँ पे पंखुड़ियों की बात हो रही है, एक पंखुड़ी, दो पंखुड़ी, तीन पंखुड़ी, तो चार पंखुड़ी आएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, चार पंखुड़ी बी में भी है और चार पंखुड़ी सी में भी है। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन देखो, यहां से आप देखो, यहां जो है शेडिंग पहले वाले में है, फिर शेडिंग आगे चली जा रही है, यहां पे रंगा हुआ पार्ट, फिर ये शेडिंग यहां पे चली जाएगी, यानी कि शेडिंग ये वाला पार्ट हो जाएगा। तीसरी पंखुड़ी जो है रंगी हुई होगी, तो बी ऑप्शन अपना सही दिख रहा है ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं भाई 15वां क्वेश्चन क्या है। ये डाइस का क्वेश्चन है, इसमें भी सीरीज क्या है देखो, पहले ऊपर देखो एक बिंदु है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस बारी ऊपर 4 बिंदु होंगे? बिल्कुल गुरुजी बात तो सही है। तो 4 बिंदु डी में नहीं है, डी को हमने भगा दिया, बाकी ए बी सी तीनों में 4 बिंदु हैं। अब देखते हैं, इसको मिलाते हैं, 2 बिंदु यहाँ पे हैं, 1 2 3 बिंदु यहाँ पे हैं, तो 4 बिंदु यहाँ पे हैं। तो अगले में क्या होगा? 5 बिंदु है ना। तो 5 बिंदु किस में है भाई? बी और सी में है। ए को हमने हटा दिया, लो जी हटा दिया। अब देखो एक चीज, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? अगले में 6 होगा ना। तो 6 सिर्फ और सिर्फ सी में है, यानी कि ये ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन है ना। तो इस तरह के सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। कौन कौन से इसमें से कौन कौन से सेक्शंस जो हैं अच्छे हैं मैं बताता हूँ। एक तो सीरीज वाला हो गया, एक संबंध वाला हो गया, कागज काटने वाला हो गया, वो भी अच्छा है। तो 2-3 पार्ट हैं जिसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी कुछ रसगुल्ले पार्ट भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया सिमिलर फिगर बहुत आसान है, उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई। सिमिलर फिगर में क्या है, सबसे पहले तो उसी को ढूंढो, जब भी मिले लो सबसे पहले उसी को सॉल्व करो। ये देखो यहाँ पे क्या है कि बीच में एक बिंदी है यहाँ पे, तो ये बिंदी इधर भी इस कोने इस कोने इस कोने और इस कोने स्टार बन जा रही है ना, स्टार, तो स्टार बन जा रहा है। तो ये स्टार बीच में जब है तो ये चारों कोनों पे क्या हो जाएगा? एक एक सर्कल बन जाएगा, छोटा छोटा डॉट बन जाएगा। तो ए ऑप्शन अपना सही ऑप्शन होगा। 16 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कितना टाइम हो गया? 12 मिनट के आसपास टाइम हो गया है। पार्ट 5 देखो, पार्ट 5 में क्या है, इसमें देखो बहुत जल्दी जल्दी करेंगे आप, थोड़ा और जल्दी और थोड़ी स्पीड से करेंगे। देखो इसमें संबंध वाला क्वेश्चन आ गया। संबंध कहने का मतलब कि इसमें 3 फिगर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, 3 फिगर्स, और एक के लिए ये खाली छोड़ा गया स्पेस, राइट। आपको क्या करना है, पता लगाना है कि इन दोनों में जो संबंध है वही संबंध इसमें और इसमें भी होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? इन दोनों में जो संबंध है, पहले दोनों में, वही संबंध तीसरे और चौथे में भी होना चाहिए। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हो क्या रहा है, ये जो फिगर है ना, ऐसा जो वक्र है, ऐसा जो कर्व है, वो रोटेट हो जा रहा है, मतलब ऐसे हो जा रहा है। तो इसमें भी ये जो फिगर है ऐसे वाला, ऐसे ये रोटेट होगा तो क्या बनेगा? आप तो बोलोगे गुरुजी ये तो क्या है, ये रेक्टेंगल है, तो चाहे इसको ऐसे रोटेट कर दो, बात तो वही रहेगी। मतलब रेक्टेंगल ऐसे का ऐसा ही रहेगा, बात मेरे को समझ में आ रही है ना। रेक्टेंगल वैसे का वैसा ही रहेगा। तो सिर्फ और सिर्फ बी और डी ऑप्शन में ऐसा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो अंदर वाले ये वाली आकृति है, ये भी ऐसे रोटेट हो जा रही है, ऐसे रोटेट हो जा रही है। तो यहाँ पे देखो ये सर्कल है, क्या है? सर्कल है। ये जब रोटेट होगा तो रोटेट होने का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस पे, है ना। रोटेट होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चपटा सा सर्कल नहीं, पूरा का पूरा गोल सर्कल होगा। अपना डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं, 18 क्वेश्चन। अब देखो इसको इंपॉर्टेंट नोट डाउन करके रख लेना, इंपॉर्टेंट नोट डाउन करके रख लेना। क्यों मैं बोल रहा हूं, कुछ तो बात है भैया इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि 12 में 6 जोड़ा, सपोज करो, मतलब हम लोग ऐसे ही तो क्वेश्चन को करते हैं ना, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लो कि 12 में 6 जोड़ा 18 आ गया। 18 में 6 जोड़ोगे तो ये कितना होगा? 24 हो जाएगा। बट 24 इज नॉट देयर इन द आंसर, राइट। आंसर में है ही नहीं। तो क्या होगा? अब किसी और स्टेप पे चलते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने बोला इंपॉर्टेंट। देखो तो 12 का मल्टीप्लिकेशन 3/2 से कर दो। 3/2 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 6 12, 6 3 ये 18 हो गया, है ना। उसी तो
12 का मल्टीप्लिकेशन 3/2 यानी 1.5 गुना, 12 का 1.5 गुना 18, तो 18 का 1.5 गुना जो है 27 हो जाएगा। 18 में 3/2 का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन को हमने कोर्स में बड़े अच्छे तरीके से बता रखा है। ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिस हमने करा रखी है, जहां जहां आप गलती करते हो, गलतियां ढूंढ ढूंढ के हमने प्रैक्टिस करा रखी है। कोर्स ले लेना, उसमें बहुत सारी चीजें आपके काम की हैं। काम की क्या भाई, वो नैया पार ही लगा देगा आपका नवोदय विद्यालय का। तो ये देखो 19th वाला ऐप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। ये देखो इसमें क्या कह रहा है भाई, कि जो चीज रंगी हुई है वो वापस से खाली हो जा रही है, और जो खाली है वो रंग जा रहा है वापस से। जैसे कि देखो ये खाली है तो ये वापस से रंग गया, है ना। तो इसमें बीच वाला खाली है तो बीच वाला शेडेड हो जाएगा और किनारे वाला शेडेड हो जाएगा। बीच वाला और किनारे वाला शेडेड, यानी कि ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही है 19th का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन देखो, 20वां क्वेश्चन बच्चे। ये देखो, जो संबंध कॉपी का पेन से है वही संबंध क्या मैं कह सकता हूं कि बादल का छाता से होगा। बी ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 हो गया, 21st पे बढ़ेंगे। देखो इसमें क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर आपको कंप्लीट करना है। ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीट करना है यानी कि चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो सर्कल हो, आपको कंप्लीट करना है। तो 21st क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है, आपको एक स्ट्रांग फीलिंग आ रही होगी। चलो सबसे पहले तो तुम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि 21st का ऑप्शन क्या होगा, मैं बताता हूं उसके बाद। लिख लिया, चलो अब मैं बताता हूं। देखो यहाँ पे जब बच्चों इसको ऐसे कंप्लीट करोगे तो आपको लगेगा ऐसा, मुझे भी जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो मुझे भी लग रहा था मेरे को भी कि सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें 3 यहाँ पे कांटे दिख रहे हैं नीचे की तरफ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सी वाला ऑप्शन सही होगा। बट दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ एक कोना यहाँ है, एक कोना यहाँ है, तो ये 2 कोने यहाँ पे आकर के बैठ जाएंगे। 1 मिनट, मेरा सर आ जा रहा है क्या बीच में, अच्छा ये लो, तो ये 2 कोने यहाँ पे फिट हो जाएंगे, तो ऑप्शन अपना डी होगा, ना कि सी होगा। उसी तरह से देखो 22nd, 23rd एंड 24th क्वेश्चन। 22nd का जो कौन सा फिट होगा बताओ तो बच्चों, क्या सी ऑप्शन फिट होगा? गुरुजी बिल्कुल। 23rd में इसमें बी ऑप्शन देखो फिट हो जाएगा यहाँ पे जा करके, तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे पूरा का पूरा ये स्क्वायर बन जाएगा, है कि नहीं। चलो यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया है 23rd, आगे भी देखते रहो, जारी रखो। 24th का बताओ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में 24th वाला लिख करके बताओगे। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 7 पे, मिरर इमेज वाला क्वेश्चन। मिरर इमेज वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो ये दर्पण है, ए और बी जो है, ए बी जो है ये एक मिरर है, दर्पण है। इसको कभी ऊपर रख दिया जाता है, कभी बाएं साइड, कभी दाहिने साइड रख दिया जाता है, और कभी नीचे रख दिया जाता है। तो जहां पे दर्पण रखा गया रहेगा उसी हिसाब से आपका प्रतिबिंब भी यानी कि मिरर इमेज भी बनेगा। अच्छा गुरुजी ये बात है, आ जाओ। ये देखो यहाँ पे सबसे नज़दीक गुणा है ना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे नज़दीक मल्टीप्लिकेशन और प्लस यहाँ नीचे नीचे होंगे। उसके बाद ऊपर क्या, माइनस, और फिर यहाँ पे डिवीजन। तो माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस, यानी कि डी ऑप्शन सही है। ये देखो अगला क्वेश्चन, ये डांस करते हुए नजर आ रहा है, डिंचिक डिंचिक। अब क्या क्या है भाई, देखो यहाँ से ऐसे 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 है, और यहाँ पे एक सर्कल आ जाएगा। बी ऑप्शन सही है 26th का, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 26th का बी हो गया। अगले क्वेश्चन पे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, 27th। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को पूरा का पूरा ट्रेस आउट नहीं किया जाता है। कैसे बताते हैं, कैसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन को, मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ पे एक एरो है, इधर की तरफ निकल रही है, क्लियर है बात। तो वो एरो इधर की तरफ जाएगी क्योंकि मिरर यहां पे रखा हुआ है ना। अब इधर की तरफ जाने वाली तीर सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28th। देखो इसमें एक लाइन बस अपन ट्रेस करेंगे, ऐसी लाइन है ना, तो ये लाइन इसमें ऐसी बनेगी, बस एक चीज है। तो ऑप्शन ए में बस ऐसा दिख रहा है ना। तो देखा इसको कितनी आसानी से हमने ट्रेस आउट कर लिया और हमारा आंसर सही आंसर हो गया। 28 क्वेश्चन हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं कागज काटने वाला। दिस इज माय फेवरेट सेक्शन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कागज को सबसे पहले कागज को मोड़ते हैं। मान लो कोई भी कागज है, जैसे यही मान लो, ये मॉडल पेपर मैंने रखा हुआ है, देखो ये सब बना के लिए आप लोग के लिए प्रिपेयर करके पूरा हार्ड कॉपी में बाकायदे सबसे पहले खुद सॉल्व करता हूँ, एक एक चीज़ वेरीफाई करता हूँ कि कोई चीज़ गलत तो नहीं है। तो मान लो इसको हमने फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया कागज को, फिर वापस फोल्ड कर दिया, उसके बाद कुछ इसमें कटिंग्स हम लगा देंगे, कुछ काट देंगे या फिर कुछ हम इसमें छेद कर देंगे, फिर वापस इसको खोल करके देखेंगे कि डिजाइन कैसी बन रही है। तो बस पेपर को मोड़ना होता है, काटना होता है, खोलना होता है वापस से। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा पोर्शन है ये। तो देखो भाई सॉल्व करते हैं 29th का। सबसे पहले हमने क्या किया है, यहां से कागज को मोड़ा है, उसके बाद यहां से मोड़ा है, उसके बाद देखो
मोड़ने के बाद एक छेद हमने कर दिया है यहाँ पे, एक छेद। तो ये छेद जब कागज को खोलोगे तो यहाँ भी प्रिंट हो जाएगा, यहाँ भी देख लो, यहाँ भी प्रिंट हो जाएगा ये छेद, और ये चारों कोने पे इस तरह से ये कटिंग्स आ जाएंगी, यानी कि ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, बहुत जल्दी जल्दी अब करते हैं, चलो थोड़ा स्पीड लाते हैं, स्पीड लाते हैं, 1 घंटे में तो खत्म करना है ना। मैथ्स का करेंगे तो मजा आएगा। तो जिन बच्चों को अभी लग रहा हो कि भाई ये बोरिंग लग रहा हो, थोड़ा बहुत लग रहा हो कि भाई मुझे मैथ्स पे बढ़ना चाहिए, तो मैथ्स पे चले जाओ, स्किप कर लेना, मैथ्स पे चले जाना, मैथ्स वाला क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। यहाँ पे देखो, ये जो है यहां से हमने मोड़ा है, यहां से हमने इसको मोड़ा है, और फिर वापस से यहां से मोड़ दिया। आप देखो एक कटिंग यहां पे लगा दी, तो ये कटिंग नीचे भी ऐसे आ जाएगी, यहां भी आ जाएगी। जब ऐसे खोलोगे वापस कागज को ऐसे, तो यहां भी आ जाएगी और यहां भी आ जाएगी, मतलब कटिंग चारों तरफ ऊपर नीचे आ जाएंगी। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। 30 क्वेश्चन हमने इस तरह से कर लिया। आगे बढ़ते हैं। ये देखो इस क्वेश्चन में भाई सबसे पहले हमने यहां से मोड़ दिया, वापस यहां से मोड़ दिया, और ध्यान से देखना एक आधा कटिंग यहां पे हमने कर दिया, एक सेमी सर्कल हमने यहां कर दिया। तो जब वापस खोलोगे ऐसे, तो ये सेमी सर्कल पूरा सर्कल बन जाएगा, ये भी पूरा सर्कल, और ये सर्कल जो है यहां पे भी आकर के छप जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अच्छा क्वेश्चन ये था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा, इसको नोट डाउन कर लेना। अच्छा जी, चलो 30 सेकंड पे चलते हैं। इसको खुद तुम करके बताओ, मुझे कम से कम दिखे तो बच्चे मेहनत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसको करके बताओ। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मास्टर जल्दी करो भाई, टाइम बीत रहा है। क्वेश्चन पार्ट 9। अरे भाई इसमें क्या करना है कि आपको काट करके टुकड़े दिए हुए थे, जैसे देखो यहाँ पे 2 टुकड़े कटे हुए हैं ना, 2 टुकड़े कटे हुए हैं, दिस इज यहाँ पे देखो पहला टुकड़ा ये और दूसरा टुकड़ा ये। अब बच्चे इन दोनों टुकड़ों को जब आपस में जोड़ दोगे तो ये कैसे बनेगा, यही आपको बताना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो तुम्हें। देखो ऐसे क्या करो, ऐसे जोड़ो, जब जोड़ोगे तो ऐसे बनेगा, राइट। लेकिन ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ऑप्शन तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ऐसा फिगर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? अरे जरा इसको रोटेट करो, ऐसे रोटेट करो, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, इस तरह से रोटेट करो इसको। तो जब बच्चों इसको रोटेट करोगे, ऐसे ऐसे रोटेट करोगे, तो ये कोना जो है, ये वाला कोना, ये उठ करके इधर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान में इसको रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34 पे। कुछ प्रॉब्लम आ गई क्या कैमरे में, आई थिंक। ओके चलो ठीक है, इतना तो चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो चलने वाला ही है। 34 पे देखो, 34 में क्या है भाई, 34 में इन दोनों को जोड़ोगे तो बहुत स्ट्रांग फीलिंग आएगी भाई ए हो जाएगा, लेकिन ए नहीं होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो ये एंगल बन रहा है ना बच्चे, ये एंगल ऐसे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से कम है। क्या है? 90 डिग्री से वो कम है एंगल, तो हमें एंगल 90 डिग्री से कम बनाना है ना। तो 90 डिग्री से कम एंगल सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में बन रहा है, बी ऑप्शन तो हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो भाई, नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट 35 में इन दोनों को अगर जोड़ोगे, इसको और इसको, तो ऑप्शन हमारा हमें मिलेगा डी ऑप्शन, दोनों जोड़ करके। 36 में उसी तरह से बी ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। तो हमने 36 क्वेश्चन कर लिए, 36 क्वेश्चन, वी हैव कवर्ड 36 क्वेश्चन, वी आर ओनली लेफ्ट विथ 4 क्वेश्चन। और ये लास्ट वाला छिपम छिपाई का खेल हम लोग खेलते हैं। क्या करते हैं बच्चों कि ये आकृति कहाँ पे छिपी हुई है, कौन सी आकृति बच्चों, ये वाली आकृति कहाँ पे छिपी हुई है फिगर, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो ये ऐसे 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 है ना, ये यहाँ पे तो छिपा हुआ है, देखो यहाँ पे, तो अपना ऑप्शन ए सही हो गया। 38 का ऑप्शन क्या, ए, इसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे छिपा हुआ है। और 39 का देखो, 39 का कहाँ पे छिपा हुआ है भाई, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे ऐसे और ऐसे, तो 39 का बी ऑप्शन अपना सही हो गया, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 48, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मेंटल एबिलिटीज सेक्शन। इसको जल्दी से करके, अरे भाई क्या है ये, तो यहीं पे तो छिपा हुआ है, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये रहा। तो 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए और हमारी झोली में 50 नंबर आ गए हैं। कितने नंबर? 50 नंबर बच्चे हमने ग्रैब कर लिए हैं। 50 नंबर, क्योंकि 1.25 मार्क्स के एक क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन 1.25 मार्क्स के होते हैं, तो जो है हमने 50 नंबर ले लिए। अब मैथ्स पे बढ़ते हैं। देखो मैथ्स पे बहुत मजा आने वाला है। मैथ्स का जो सेक्शन है ना, वो समझ लो कि जान है इस पूरे एग्जाम का, एग्जाम की जान है वो। बट बिफोर दैट एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर आप वास्तव में नवोदय विद्यालय की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हो, तो द्रोण स्कूल का ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है भैया। इसको डाउनलोड करके, इंस्टॉल करके हमें 5 स्टार की रेटिंग तो कम से कम जरूर दे दो, क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप दमदार कंटेंट, ऐसा ही अच्छा कंटेंट चाहते हो, तो कम से कम डाउनलोड करके 5 स्टार की रेटिंग तो जरूर दे दो हमें, ताकि हम और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए ला पाएं। और बाकी इसमें देखो 50 मॉडल पेपर की सीरीज है, 50 मॉडल पेपर का सीरीज है। तो देखो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सीरीज में मॉडल पेपर्स मिलेंगे कैसे। तो मॉडल पेपर्स एक साथ नहीं दिए गए हैं, मॉडल पेपर सीरीज में है। मतलब सीरीज 1 सबसे पहले मिलेगा, फिर सीरीज 2, फिर सीरीज 3, फिर सीरीज 4, इस तरह से कुल मिलाकर के 5 सीरीज आपको मिलेंगे। 5 सीरीज में, एक सीरीज में एक 10 मॉडल पेपर, यानी कि 5 सीरीज में कुल मिलाकर के 50 मॉडल पेपर विल गेट। और यहाँ पे कंप्लीट कोर्स भी है, हिंदी मीडियम के लिए अलग, इंग्लिश
मीडियम के लिए अलग, मॉडल पेपर के लिए। जैसे कि मैं देखो एक बात ध्यान से समझो, जैसे कि मान लो वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो में कई बार ऐड आई होगी, है ना, डिस्ट्रैक्ट होते हो आप लोग, फिर वीडियो के नीचे एक यूट्यूब ने एक और चीज़ रिकमेंड आपको कर दी होगी, भाई ये भी देख लो, ये भी देखो, इंटरटेनमेंट वाली वीडियोस, तो इससे आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और आप फोकस जो होता है, जो फोकस होना चाहिए एग्जाम पे, जो फोकस मॉडल पेपर लगाते टाइम, वो जो 2 घंटे का टाइम होता है ना, 2 घंटे का टाइम आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप एक बार बैठ करके 2 घंटे पूरा का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कर लो, तभी आपके लिए ये फायदेमंद होता है। तो होता क्या है कि यूट्यूब में आप 2 घंटे तक फोकस तो कर नहीं पाते हो, बार बार ऐड आती रहती है। ऐप में क्या है, ऐड का कोई झंझट नहीं है, कोई झंझट नहीं है, और ऐप में सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड है। ऐप में कोई और रिकमेंडेशन आपको आएगी नहीं, भाई इंटरटेनमेंट वीडियो देख लो, ऐसी वीडियो तो नहीं आएगी ना। तो इसलिए ऐप का फ़ायदा तो बहुत है ना। ऐप के अंदर सारे कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो ऐप में ये चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं, इसको आप ले लेना, जल्दी परचेस कर सकते हो। इसको बहुत ही कम प्राइस में हमने इसको रखा हुआ है ताकि आप अफोर्ड कर पाओ, और जो बच्चे इसको ले लेते हैं भाई बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं मैथ्स का सेक्शन। और इसको ऐसे अपन कर सकते हैं ना कि एक क्वेश्चन जो मैं लूंगा वो हिंदी मीडियम का लूंगा और एक क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम का लूंगा, ठीक है, क्योंकि दोनों मीडियम का एक क्वेश्चन लेना तो ये पॉसिबल नहीं है ना, एक बगल बगल में रखना पड़ेगा। ये मॉडल पेपर में तो सारा का सारा एक ही साथ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक हिंदी मीडियम का एक इंग्लिश मीडियम का लेंगे। ये पहला क्वेश्चन देखो, दोनों बच्चे बने रहेंगे, समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि संख्या 29685 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है। स्थानीय मान का मतलब पता है ना, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो देखो प्लेस वैल्यू उसी का सबसे ज्यादा होता है जो सबसे बाएं तरफ होता है, जो सबसे बाएं तरफ होता है। तो 29685 में सबसे इधर की तरफ 2 है, तो 2 की प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान सबसे ज्यादा है। डी ऑप्शन सही हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो 40 सेकंड का, 6 महीने 18 सप्ताह 7 दिन मिलाकर के कुल कितने दिन होंगे। अच्छा ये तो इंग्लिश मीडियम का लेना है ना, तो देखो यहां पे लिखा हुआ है कि हाउ मेनी डेज विल बी 6 months 18 weeks 7 days टुगेदर। अब देखो आप सभी को पता है कि फरवरी 28 की होती है, 29 की भी होती है, लीप ईयर जब होता है तो। उसके बाद महीने 30 के भी होते हैं, महीने 31 के भी होते हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि महीने कितने के होते हैं, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, केवल और केवल 30 से मल्टीप्लिकेशन करना है, 30 से गुणा करना है। अगर आपको महीनों को दिन में बदलना है तो 6 मंथ है तो 6 × 30 बराबर ये कितना हो गया, 180 दिन हो गया। उसके बाद 18 वीक्स हैं, 18 सप्ताह हैं, तो 18 एक सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन, तो 18 × 7 ये कितना हो जाएगा 126, और बाकी 7 और दिन है तो +7 ये कर लो तो 313 आपका आंसर आ जाएगा। बी आंसर ये करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हिंदी मीडियम से मैं लेता हूं। क्या है, वह न्यूनतम संख्या बताइए जिससे 1620 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। Find the minimum number by which when 1620 is divided we get a complete square, है ना, complete square हमें बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो बेटा ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि 1620 को हमें complete square बनाना है ना। तो सबसे पहले इसका आप क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो 2 से भाग दो तो 810 हो गया, 2 से भाग दोगे तो 405 हो गया, फिर 2 से भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाए, नहीं 2 से तो कटेगा ही नहीं ना भाई, अरे 2 से कहाँ कटेगा, 3 से भाग दो तो 3 1 कम 3 और 3 3 का 9, 3 5 15 35 हो गया। फिर 3 से भाग दो तो 3 चौके 12, 3 5 15 45 हो गया। फिर 3 से भाग दो तो 15, फिर 3 से भाग दो तो 5, और फिर 5 से भाग दे दो तो 1 हो गया, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पे है कि 2 का हमने पेयर बना लिया, तो एक पेयर ये बन गया, फिर एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, मतलब 3 तो जोड़े बन गए, तीनों के साथी, तीनों के फ्रेंड्स तो मिल गए। एक सिर्फ 5 अकेला बच गया है जिसका कोई भी दोस्त नहीं है, तो उसको हमें इस ग्रुप से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी पूर्ण वर्ग बनेगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या होता है कि सभी के जोड़े बनने चाहिए, सभी के पास फ्रेंड्स होने चाहिए, है ना। इसका भी दोस्त है, इसका भी दोस्त है और इसका भी दोस्त है, बस 5 का दोस्त नहीं है तो इसको ग्रुप से बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम 5 से जब भाग दे देंगे पूरे इस संख्या में, यानी कि 1620 में जब अपन 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देकर मैं दिखाता हूँ, 1620 में 5 से भाग दोगे तो 5 तिहाई 15, 1 बचा 2, 5 दूनी 10, 1 बचा 1 मिनट, कुछ गलती हो रही है क्या, 5 ठीक है, 2 बचा 20, 325, 324 है ना। तो 324 हो गया, और 324 जो है 3 3 का 9 18 का जो है कंप्लीट स्क्वायर, यानी कि 18 का स्क्वायर होता है 324। अच्छा, कंप्लीट स्क्वायर किसको बोलते हैं पता है ना आपको, कंप्लीट स्क्वायर उसको बोलते हैं जो किसी संख्या का स्क्वायर हो, जैसे कि 4 एक कंप्लीट स्क्वायर है क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, 9 एक कंप्लीट स्क्वायर है क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है, 16 एक कंप्लीट स्क्वायर है क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है ना। तो कंप्लीट स्क्वायर ऐसी संख्या को बोलते हैं जो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होता है। तो अपना ऑप्शन क्या सही होगा, 5 सही होगा, यानी कि 5 से अगर हम इसमें भाग दे दें तो ये संख्या कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम से लेता हूं कि
बट इसमें देखो दिक्कत ये है ना इंग्लिश हिंदी मीडियम लेने से कि क्वेश्चंस का ऑर्डर अलग अलग है। जैसे कोई 56 नंबर पे है तो इंग्लिश मीडियम में वो है 50 नंबर पे, ऐसा कुछ है, क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज है। तो एक काम करते हैं हिंदी मीडियम में ही फिर ले लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान रखना कि ऐप में जा करके इंस्टॉल करके ऐप में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, पूरे के पूरे 50 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। अगर आप एक साथ लेना चाहो तो एक साथ मिल सकते हैं, अलग अलग लेना चाहो तो सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 4, सीरीज 5 इस तरह से हैं, तो वहाँ पे ले सकते हो। बाकी 50 मॉडल पेपर्स जब आप लोगे तो उसमें सीरीज वाइज आपको कंटेंट मिलेंगे। डेली हम उसमें कंटेंट डालते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ एक बार में मिल जाएगा। 50 दिन के अंदर पूरा का पूरा कंटेंट डिलीवर कर दिया जाएगा, डेली आपको एक एक मिल रहा है उसमें। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, हिंदी मीडियम वाला ही, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। देखो आपको समझ में आएगा, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी जुड़े रहना, समझ में जरूर आएगा कि लक्ष्मी अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर बराबर 65 पेंसिलें वो 39 रबड़ बांटती है। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं? तो जब भी ऐसा सवाल आए, जब अधिकतम पूछे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ी से बड़ी संख्या, इस तरह के सवाल आए तो आपके दिमाग में एक चीज़ भाई क्लिक करनी चाहिए कि HCF निकालना है। यानी कि क्या निकालना है? HCF यानी कि मौसा निकालना है, मेरे को मौसा निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो 65 का मौसा क्या होगा? 65 का सबसे पहले जो है 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, अभाज्य गुणनखंड, तो 3 गुणे 13 हो जाएगा, 5 गुणे 13 है ना, 5 गुणे 13। और 39 का हो जाएगा 3 गुणे 13 है ना, 3 गुणे 13। इसमें दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है ये 13, यानी यही हमारा HCF हो गया और यही हमारा आंसर भी हो गया। अब देखो ये पहला तरीका है HCF निकालने का, ये वाला जो मैंने बताया, जिसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं बच्चों? गुणनखंड विधि बोलते हैं, गुणनखंड विधि बोलते हैं। और एक होता है भाग विधि, दूसरा होता है डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि। क्या होता है? वो होता है डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि, है ना। दोनों मेथड मैंने कंप्लीट कोर्स में बता रखा है, जाकर के देख लेना, उसमें दोनों मेथड से बहुत अच्छे तरीके से कवर कराया हुआ है, प्रैक्टिस खूब सारी करवाई हुई है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 45वां क्वेश्चन पे देखो, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के योगफल में इकाई के स्थान का अंक क्या है? अच्छा, पहले 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? पहली अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, उसके बाद फिर है 23, फिर क्या है 29 है ना। तो ये पहली 10 अभाज्य संख्याएं हैं। अब इनको जोड़ोगे तो आपके इकाई के स्थान पे यानी कि यूनिट्स डिजिट पे क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा। जोड़ के देख लेना इसमें क्या बताना। देखो छोटी छोटी चीजें वो मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अब जोड़ घटाना तो आता ही है ना, आपको जोड़ घटाना तो कर ही सकते हो। बाकी कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो भाई सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि गौरव जो है, अब देखो इस क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन एक तरीका जो मैं बताऊंगा बड़ा मजा आएगा देखना, कि गौरव 750 लेकर बाजार गया, उसने कुल पैसों का 5/6 भाग बाजार में खर्च कर दिया। गौरव जब घर पहुंचा तो उसके पास कितने पैसे शेष बचे हुए थे, है ना, कितने पैसे शेष बचे हुए थे। देखो अब एक बात ध्यान से समझना, पूरी चीज कितनी होती है? 1 होती है। 1 में से 5/6 घटा दो तो बच्चा एक बात बताओ कि 5/6 खर्च हो गया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1/6 उसके पास बचा हुआ है? अब देखो मैंने कैसे इसको निकाला, 6 में से 5 घटाओ, 1 आया, 1 को ऊपर रख दो, 6 नीचे, मतलब 5 और 6 को जोड़ो, 5 और 6 को जोड़ने पर 6 आएगा। 6/6 का मतलब 6/6 का मतलब 1 हो गया, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि अगर 5/6 उसने खर्च कर दिया तो 1/6 बचेगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है, ये आपके दिमाग में तुरंत समझ में आ जानी चाहिए, है ना। तो 1/6 उसके पास शेष बचा है। बच्चे बात आ रही है समझ में? 1/6 किसका 1/6? तो 750 का 1/6 मतलब 750 इंटू 1/6, तो ये कितना हो जाएगा? 125 अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो कि कह रहा है कि 2 की पावर 8, 9 की पावर 11 और 7 की पावर 5 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 की पावर 8 तो है ही, ठीक है। अब क्या मैं 9 को 3 स्क्वायर लिख सकता हूं? गुरुजी बिल्कुल लिख सकते हो, 3 स्क्वायर लिख सकते हो 9 को, और पावर तो 11 है ही जिसको हमें भूलना नहीं है, इंटू 7 टू द पावर 5। अब ध्यान से देखना बच्चे, ये क्या होता है? 11 और 12 का 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो 2 की पावर 8 और 3 की पावर 22 हो जाएगा यहाँ पे, 7 की पावर 5 तो ऑलरेडी है ही। तो देखो अब हमें करना क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो 8 को, 22 को और 5 को जोड़ दो, 22 और 8 30 हो गया, 30 5 35 हमारा ये सबसे सही आंसर है बी, है ना। अब देखो 48 क्वेश्चन में मजा आएगा, देखना आपने बहुत सारे तरीके सीखे होंगे कि दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो छोटी बड़ी भिन्न निकालने के लिए, नीचे एलसीएम निकाल लो तो छोटी बड़ी भिन्न निकल जाएगी। लेकिन एक तरीका देखना, एक चीज ध्यान से देखना, देखो मैं बता रहा हूं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक मानो इसको, गुणा वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पहले देखो, पहले क्या है, यहाँ पे है 5/9 है, तो 9 का आधा कितना होता है?
9 का आधा 4.5, 4.5 से 5 बड़ा है क्या? हाँ जी 5 बड़ा है। इसका मतलब ये है कि 5/9 1/2 से बड़ा है। आ रही है बात समझ में? देखो 9 का आधा 4.5, 4.5 से 5 बड़ा है, यानी कि ये जो भिन्न है, ये जो पूरा फ्रैक्शन है, ये आधे से ज्यादा है, 1/2 से ज्यादा है। उसी तरह से देखो 15 का आधा क्या होता है? 15 का आधा 7.5, 7.5 से 11 बड़ा है क्या? बिल्कुल बड़ा है। तो ये फ्रैक्शन भी है, ये भी 1/2 से बड़ा है, और उसी तरह से ये फ्रैक्शन भी 1/2 से बड़ा होगा। तो हमने ये पता लगा लिया कि ये वाला और ये वाला तीनों 1/2 से बड़े हैं। अरे बात समझ में, 1/2 से बड़े हैं। लेकिन 3/7 में देखो, इसकी बात करते हैं। 3/7, 7 का आधा कितना होता है? 3.5, 3.5 है ना, 3.5, 3.5 से 3 छोटा है। इसका मतलब ये है कि ये जो भिन्न है, ये जो है 1/2 से छोटी भिन्न है। बाकी तीनों भिन्न 1/2 से बड़ी हैं, ये भिन्न 1/2 से छोटी है, यानी कि ये भिन्न सबसे छोटी हुई है ना। तो देखा कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसमें फंस जाते हैं, टाइम ज़्यादा लगा देते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और कैसे करते हैं मैंने इसका तरीका बहुत अच्छे से बता रखा है। तो ये जो है 3/7 हमारा सही आंसर होगा। आगे देखो 49 का, देखो उस बॉक्स का आयतन क्या होगा जिसकी कोर 9 मीटर लंबी है। क्या कह रहा है? एक बक्सा है, ऐसे एक बक्सा है जिसकी कोर 9 मीटर लंबी है, मतलब साइड क्या है? 9 मीटर है। तो आप सभी जानते हो बच्चों की साइड अगर 9 मीटर है, साइड 9 मीटर है, तो आप निकाल सकते हो इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन, a³ यानी कि 9 का क्यूब हो जाएगा 729। बहुत सिंपल है, ये तो सिंपल है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 17.1 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। बताइए कि उसकी चाल किमी प्रति घंटा में क्या होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताओ जल्दी। ये क्वेश्चन मुझे चाहिए, ये क्वेश्चन मुझे आपसे चाहिए। देखते हैं कि कौन कौन से बच्चे इसका जवाब देते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, नहीं करवाता हूँ इसको। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, 3 रुपए का कितना प्रतिशत है? 3 पैसा। अच्छा जी, आप सभी जानते हो कि बच्चों 1 रुपए में होता है 100 पैसा, है ना, 100 पैसा। तो 3 रुपए में कितना पैसा होगा? 3 रुपए में ये होगा 300 पैसा। बात आ रही है समझ में? 300 पैसा। अब 300 पैसा कह रहा है कि 300 पैसे में 3 पैसा कितना परसेंट है? तो 3 को ऊपर रखेंगे, 300 नीचे, और परसेंट निकालने के लिए 100 से तो गुना करना ही है। तो 100 से गुना कर दिया हमने, 1%। हमारा आंसर आ गया, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कि यहाँ पे देखो, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान से देखना, समझना क्वेश्चन को, कि 9,000 रुपए है, 12.5% दर है, और 4 साल का समय है ना। साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 9,000 रुपए पर 12.5% की दर से 4 साल का ब्याज जो भी हो, उसके बाद हमें मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन मतलब ब्याज और मूलधन को जोड़ करके अमाउंट हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखना, बिना फॉर्मूले के कैसे ऐसे माइंड में कैसे आप कर सकते हो कि 12.5% 1 साल का लगता है। अच्छा, 4 साल का, यानी कि 12.5 गुणे 4 कितना होगा? 12 चौक 48, 5 चौके 20, यानी कि 50% लगेगा। ध्यान से समझना बात। मैं फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला से तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसे आप क्विक कैलकुलेशन, मैंने बोला था ना वीडियो की स्टार्टिंग में कि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चन को और जल्दी लगा लोगे और टाइम अपना बचा लोगे। तो 12.5% 1 साल में लगता है, 4 साल में 50% लगेगा। 4 साल में 50% लगेगा। मूलधन है 9,000, 9,000 का 50% 4,500 है ना। तो 4,500 हमारा ब्याज हो गया। ब्याज कितना हो गया? देखा आपने, हमने मुंह जबानी निकाल लिया कि 4,500 जो बच्चों हमारा ब्याज होगा, क्योंकि 50% लगेगा, और 9,000 का 50% मतलब 9,000 का आधा। 9,000 का आधा मतलब क्या हुआ? 4,500। ब्याज 4,500 हो गया, मूलधन 9,000 है, दोनों को जोड़ दो, मिश्र धन आ गया 13,500, है ना। तो ऐसे दिमाग में कैलकुलेशन किया करो, हो जाएगी, चीजें हो जाएंगी। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो हो जाएंगी, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो 8 का 1/4 है। तो सबसे पहले आप सभी जानते हो कि का को पहले काटिए ता पीछे दें भाग, मतलब सबसे पहले का को काटना है, उसके बाद भाग देना है। बोर्ड मास का रूल आपको पता है, BODMAS इंग्लिश वाले बच्चों को, तो बोर्ड मास का रूल यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, हो जाएगा, सिंपल है। 8 का 1/4 तो यानी 8 ऑफ 1/4, तो 4 से काट दोगे तो 4 दूनी 8 हो गया, ये 4 दूनी 8, 18 और 2 20 हो गया, 20 माइनस 20 0, अपना आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है कि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? भैया हमें फॉर्मूला पता है, M1D1 = M2D2। अब M का मतलब क्या हुआ? पहले 15 व्यक्ति थे, लो जी 15 रख दिया मैंने। कितने दिन में काम करते थे? तो 8 दिन में काम करते थे, गुणे 8 कर दिया। M2 मतलब हमें M2 तो निकालना है कि कितने व्यक्ति चाहिए, 6 दिन में काम इनसे पूरा करवाना है। तो 6 यहां पे रख दो, 6 इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 15 गुणे 8/6, इसका आंसर आ जाएगा 20, है ना। तो 20 आदमी जो है, 20 आदमी, अपने को 20 बंदे चाहिए होंगे अगर 6 दिन में काम पूरा करवाना है तो, है ना।
अच्छा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, 55 नंबर का क्वेश्चन देखना। अब इसको अगर आप मल्टीप्लिकेशन करने लग जाओगे, गुणा करने लग जाओगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। आपको मान किस में निकालना है, लगभग में, यानी अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखो 2.99 बिल्कुल एकदम 3 के करीब है कि नहीं, 3 के एकदम करीब है, मतलब बहुत थोड़ा सा अंतर है, 0.01 का अंतर है। और अगर मैं इसकी बात करूं 2.89 तो ये भी लगभग 3 के करीब है। तो 3 इसको लिख लो, 3 इसको लिख लो, 9 हमारा आंसर आ जाएगा, लगभग मान है ना। तो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं इसको, ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन करने बैठ जाओगे तो टाइम लग जाएगा। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें भी वही ट्रिक लगेगी कि ये 0.33 है, तो पॉइंट के बाद वाले को छोड़ो, सबसे पहले तो पॉइंट के पहले वाले की बात करते हैं। तो इसमें कोई पॉइंट के पहले तो 0 है, कोई मतलब नहीं है, 0 का हटाओ। फिर यहाँ पे 3 बचा, एक 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 33 है। तो जरा जोड़ो तो 3 और 3 6, 6 3 9, 9 और 33 42 हो गए। यानी कि 42 सिर्फ तब हो गया जब हमने डेसिमल पॉइंट को अभी नहीं जोड़ा है ना, तो 42 तभी हो गया। इसका मतलब ये है कि जो ये पूरा का पूरा सम आएगा, योग आएगा, ये 40 से तो बड़ा ही होगा। 40 से तो ये बड़ा ही होगा। तो 40 नहीं, 42 से बड़ा होगा, सॉरी मास्टर गलती कर रहा है यहाँ पे, 42 से बड़ा होगा। तो अगर बच्चों 42 से ये बड़ा होगा तो 41 तो गए, ये भैया गए 41, और 39 भी गया क्योंकि ये तो 42 से छोटे हैं। बाकी 51 तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, हमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए 42 से, तो 43 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो जोड़ने की बजाय हमने देखा कितने आसानी से थोड़ा दिमाग लगाया कि भाई क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, एनालाइज की, और जल्दी से हमारा आंसर आ गया है ना। आगे चलते हैं, देखो 57 का, दो सहअभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। तो हमेशा एक होता है, याद रखना। सहअभाज्य संख्याएं मतलब जिनका, इसका डेफिनेशन ही वही है, सहअभाज्य संख्याओं का डेफिनेशन ही वही है कि जिन दो संख्याओं का मौसा आपस में एक होता है उसको हम लोग सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अपना आंसर है बी। आगे चलो, ये देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। देखना क्या होगा कि 950 की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 18% का लाभ हो। अब देखना, एक बात ध्यान से समझना, एक बात ध्यान से समझना कि 100% तो पूरी वैल्यू होती है, 18% का लाभ चाहिए, यानी कि 118% में उसको बेचना होगा। क्लियर है बात? 100% तो कोई चीज़ पूरी होती है, 18% का उसको प्रॉफिट चाहिए, यानी कि जब वो 118% में बेचेगा तभी तो उसको लाभ होगा 18% का। 950 रुपए की वस्तु है, 118% पे बेचना है, तो 118/100 कर दो आप, कितना आ जाएगा आंसर आपका 1121, यानी कि ऑप्शन अपना ए ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, बस 118% से गुणा कर दिया, हो गया, हमारा आंसर निकल गया। तो अगर आपको इस वीडियो में जो भी टिप्स मैंने बताई, जो भी ट्रिक्स बताई, अगर अच्छी लगती हो, समझ में आई हो, मज़ेदार लगी हो, तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आप जहां भी जुड़े हो, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक वगैरह पे जहां भी हो, वहां पे इस वीडियो को शेयर कर देना। आप बताओ उन्हें कि भाई इस तरह की भी ट्रिक्स हैं, नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम ऐसी ट्रिक्स से बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, क्रैक किया जा सकता है। तो एक फेवर करो कि इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक ज़रूर कर देना, है ना। लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आए, और बेल आइकन अगर आप दबाए रहोगे तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तो आपको जाएगा ही। चलो बच्चों आगे चलते हैं, और ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स, ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस आपको चाहिए तो हमारे कोर्सेज लेना। कोर्स में हमने देखो 50 मॉडल पेपर्स बहुत होते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है ना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 50 मॉडल पेपर्स आपने कंप्लीट कर लिए, बस है। मॉडल पेपर्स की सीरीज ले लेना, पूरा कोर्स है उसमें ले लेना, उसमें डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, एड्स नहीं आते हैं, ये फायदा है आपका। ऐप में बहुत अच्छी चीज़ें ले लेना। 59th क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है कि संख्या 200 160 से कितने प्रतिशत अधिक है। अब दो संख्याएं हैं, एक तो 160 है और दूसरी संख्या 200 है ना। दो संख्याएं 160 और दूसरी संख्या है 200। तो 160 से मेरे प्यारे बच्चों 160 जो है उससे 200 जो है 40 ज़्यादा है, तो 40 को ऊपर रखेंगे, 160 नीचे रखेंगे, 100 का गुणा कर देंगे परसेंट निकालने के लिए, 25% आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मैथ सेक्शन। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे लैंग्वेज की तरफ, लैंग्वेज यानी कि हम लोग बढ़ेंगे हिंदी या फिर इंग्लिश की तरफ। यदि ब्याज की दर 15% की बजाय 10% हो तो 5 वर्ष का ब्याज 700 कम होता है, मूलधन क्या होगा। अब देखो इसमें डायरेक्ट आपको दर भी नहीं दिया गया है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि ब्याज जो है 15% की बजाय 10% हो, तो अंतर कितने का है, अंतर है 15% माइनस 10% बराबर, ये अंतर है 5% का। अच्छा जी, बात समझ में आ रही है गुरुजी। अब अगर दर का अंतर दिया हुआ है तो ब्याज का भी अंतर यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि ब्याज जो है 700 रुपये कम होता है, इसका मतलब अंतर ही तो है।
तो ब्याज का भी अंतर दिया हुआ है। आप सभी को पता है कि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PRT/100, यानी कि P मतलब प्रिंसिपल मूलधन, R मतलब रेट। तो प्रिंसिपल की जगह पे हम क्या रखेंगे, हमें प्रिंसिपल ही तो निकालना है ना, मूलधन निकालना है। R की जगह पे हम ये डिफरेंस रख देंगे, 5 रख देंगे। टाइम हमें दिया है 5 वर्ष, है ना, 5 वर्ष बटे 100 ये बराबर कितना, इसके बराबर कितना कर देंगे, 1 मिनट मेरी मुंडी आ गई क्या, इसके बराबर हम लोग कितना कर देंगे, 700 कर देंगे। 700 कर देंगे तो बच्चे देखो 5 पंजे 25 ये हो गया, और 25 चौके 100 और 7 चौक 28, यानी कि पी की वैल्यू 2800 आ जाएगी। प्रिंसिपल 2800 आ गया, हमारा मूलधन आ गया 2800, हमारा आंसर है 2800। ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ आप सभी कि कितने क्वेश्चन, अभी तक 60 क्वेश्चन हमने कर लिए, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही जवाब किए हैं, सही जवाब दिए हैं। आगे बढ़ेंगे भाषा की तरफ। देखो अब भाषा में मैं पूरा नहीं कराने वाला, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं उसको मैं बताऊंगा आपको। देखो ये दोनों मीडियम में मैंने रख रखा है, लेकिन अब दोनों मीडियम को साथ में तो नहीं करा पाऊंगा, बट एक आध चीज़ें हैं जो आपको मैं बता सकता हूं। देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी सुनना, हिंदी का तो मैं बता ही रहा हूं, लेकिन सुनना, कुछ काम की बातें बताऊंगा। इसमें क्या है कि ये जो पैसेज है महात्मा गांधी के बारे में दिया है, तो जो इसमें जो क्वेश्चंस डायरेक्ट दिए हैं वो तो तुम्हें पता लग ही जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो ये भी क्वेश्चन पता लग जाएगा आपको। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड होते हैं, मतलब आपको खुद ब खुद बताने होते हैं, पैसेज में नहीं मिलेगा इसका आंसर। जैसे देखो ये लास्ट क्वेश्चन, खिलाफ का विलोम क्या है, तो अगर आप पैसेज में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई पहले ही लाइन में यहाँ पे दिया हुआ है कि महात्मा गांधी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करता। खिलाफ मतलब कि किसी के विरोध में बात करना, किसी के विपक्ष में बात करना, उसको खिलाफ बोलते हैं। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसके पक्ष में, यानी कि उसके साथ मिलकर के बात करना, उसकी तरफ से बात करना। खिलाफ का उल्टा हो जाएगा उसके पक्ष में, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनका आंसर आपको खुद करना होता है। ये मॉडल पेपर ऐप के अंदर मिल जाएगा, तो ऐप के अंदर जाकर के ले लेना। अच्छा, इस मॉडल पेपर को मैं ऐप के अंदर चलो फ्री कर दूंगा, ठीक है, इसको मैं फ्री कर दूंगा। तो इसका कंटेंट आप ऐप में एक बार जाकर के देखना कैसा लग रहा है, उसके बाद ही लेना। सीरीज 2 का ये मॉडल पेपर है। एक मिनट में दिखाऊं आपको कि मैंने नंबरिंग कर रखी है। सीरीज 2 का मॉडल पेपर देखो, H2MP1, H फॉर क्या है, H फॉर है हिंदी मीडियम, H फॉर है हिंदी मीडियम, 2 का मतलब है कि सीरीज 2, MP2 का मतलब है कि मॉडल पेपर 2। उसी तरह से इंग्लिश का देखो, E फॉर इंग्लिश मीडियम, और 2 फॉर मतलब सीरीज 2, और MP2 का मतलब मॉडल पेपर 2। तो ऐप में जाना, ऐप को इंस्टॉल करने के बाद देखो ऐसे ऐप को इंस्टॉल कर लेना। ऐप में जाने के बाद आपको सीरीज 2 मिल जाएगा। सीरीज 2 ये तो 50 डेज का है, ठीक है। इसको इसी को नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, इसको जब ऐसे नीचे लेकर जाओगे आप, तो सीरीज 2 एक मिलेगा, उसके अंदर मैं इसको फ्री कर दूंगा, उसको देख लेना, ठीक है। बाकी अगर आपको पसंद आया तो भाई आप और भी ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर की वीडियो और बची है, 10 मिनट की मान के चलो, 10 मिनट से कम ही वीडियो बची है, तो इसको जल्दी से देख लो। आगे देखो, ये है अगला पैसेज है चंद्रयान 2 के बारे में, ठीक है, चंद्रयान 2 के बारे में। तो इसमें तो ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, पैसेज में ही मिल जाएंगे। बाकी अगला क्वेश्चन एक करते हैं जिसमें जो अपने आपको, हाँ यहाँ देखो, यहाँ ये क्वेश्चन है, 2 दोस्तों के बारे में है। एक का नाम अतुल था, एक का नाम मोहित था। 2 दोस्तों के बारे में ये पैसेज है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस अपने आप से बताने हैं, जैसे कि देखो मित्रता का विलोम, ये पैसेज में नहीं मिलेगा। तो मित्र का मतलब क्या होता है, मित्र का मतलब होता है दोस्त, है ना, फ्रेंड। तो इसका क्या हो गया, शत्रु, यानी कि दुश्मन हो जाएगा। सरपंच कौन होता है, ये भी पैसेज में नहीं मिलेगा। तो गांव का मुखिया। तो ये जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन बाकी नहीं मिलेंगे, बाकी सारे मिल जाएंगे, वो आप कर लेना। इसमें देखो क्या क्या नहीं मिलेगा। 76 क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा पैसेज में, कि वायु का पर्यायवाची क्या है, सिनोनिम पूछा गया है ना। तो हवा, पवन, मारुत सभी वायु के पर्यायवाची हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा। आगे कुछ और क्वेश्चन है क्या जो नहीं मिलेंगे, नहीं, बाकी सारे मिल जाएंगे। तो आपने देखा कि 4 क्वेश्चन तो ऐसे थे पूरे के पूरे मॉडल पेपर में, मतलब हिंदी वाले में, जैसे कि इसमें एक ये वाला, इसमें ये और ये 2 हो गया, और 2 और इसमें ये थे, एक और इसमें ये था, यानी कि कुल मिलाकर के टोटल 4 ऐसे थे जिनका आंसर हमें पैसेज में नहीं मिलेगा। अपने लॉजिकल रीजनिंग से हमें बताना है इसके आंसर, इनके आंसर्स, है ना। तो इस तरह से मैथ्स वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। लैंग्वेज की थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने आपको बताई, बहुत डिटेल में नहीं गया, लेकिन हाँ उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैथ्स जो है वो स्ट्रांग आपको करना है, मैथ सबसे स्ट्रांग करना है, मैथ ज़रूरी है। इस एग्जाम में आपको पता है ना कि सारे तीनों सेक्शन, जब आप सभी तीनों सेक्शन सॉल्व करोगे, पहला, दूसरा एंड तीसरा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि आपने मेंटालिटी बहुत तबाही मचा दी, हिंदी में भी पूरा जो है करके आ गए और मैथ्स में आप अगर डाउन है
तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है ना। चलो फिर उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। शेयर करना इस वीडियो को जितना अपने दोस्तों के साथ हो सके, सबके साथ में शेयर करना, ताकि मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ वो फलित हो। मुझे मज़ा आया कि और अच्छे कंटेंट आपके लिए यूट्यूब पे ला सकूँ। ऐप पे तो कंटेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब पे भी कंटेंट चाहते हो तो आप इस वीडियो को शेयर करो, लाइक कर देना। ये देखो ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार और डाउनलोड कर, एक बार और देख लो, डाउनलोड करके इस पे कोर्स है, मॉडल पेपर्स हैं, ले लेना। चलो फिर आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर्स में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, बाय बाय।